गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सविता के बारे में। इस स्टोरी में हम लोग तीन पात्र को देखे। पहला था साहेब, दूसरा था मुकेश, तीसरा थी सविता, और उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग साहेब के बारे में पढ़े, फिर मुकेश के बारे में पढ़े। आज हम लोग स्टोरी को ख़त्म करेंगे सविता के बारे में पढ़ के। तो साहेब जो था वो रैक पिकर्स था, और ये मुकेश जो था फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने का काम करता था। इसकी पूरी फैमिली उस पर काम करती थी। अब सविता जो है वो भी एक सविता जो लड़की है वो भी फिरोजाबाद की ही लड़की है। वो भी चूड़ी बनाने के ही काम करती है। उसकी पूरी फैमिली चूड़ी बनाने के काम करती है। अब जो है एनी जंग सविता से मिलती है ना। तो क्या बताती है देखेंगे। थोड़ा सा आज स्टोरी को शॉर्ट करेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग स्टोरी है, और लाइन बाय लाइन अगर क्लियर करते तो बहुत टाइम ले लेता है। तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, है ना। लिखा हुआ सविता या young girl in a dark pink dress sits alongside an elderly woman। बताती है कि सविता जो है एक यंग लड़की है जो एक वृद्ध महिला के बगल में बैठी रहती है। लिखा हुआ है सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास एज हर हैंड्स मूव्स मैकेनिकली लाइक द टॉप्स ऑफ अ मशीन। बताता है कि उसकी जो हाथें हैं वो इस तरह से काम कर रही जैसे कोई मशीन है। मशीन की तरह वो काम कर रही थी हाथों से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिमटा वगैरह होता है, चूड़ी को बनाने के काम में मशीन की तरह काम कर रही थी। यानी कि सविता एक यंग लड़की है जो एक वृद्ध महिला के बगल में बैठी हुई है, और उसकी वो चूड़ी को गोल गोल बनाने का काम कर रही है। उसकी जो हाथ है वो मशीन के तरह काम कर रही है। इसे देख करके लग रहा है कि उसका हाथ में कोई यंत्र लगा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मैकेनिकली like the tongues of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolize an Indian woman's suhag. बताता है कि एनी जंग सोचती है कि जिस चूड़ी को सविता बना रही है, क्या इस चूड़ी का मतलब उसे पता है। एक छोटी सी बच्ची एक चूड़ी बना रही है लेकिन उसे उस चूड़ी का मतलब नहीं पता है। वही बताती है एनी जंग कि क्या सविता जिस चूड़ी को बना रही है उस चूड़ी का मतलब उसे पता है। फिर बताती है कि चूड़ी जो होती है वो सुहाग होता है, यानी कि जो इंडियन वुमेन का होता है वो सुहाग की निशानी होती है। थोड़ी सी हम स्टोरी को शॉर्ट करते हैं, बताते हैं आप लोगों को समरी टाइप में, हिंदी बताते हैं केवल। लिखा हुआ है कि जब उसे अचानक से इसके बारे में पता चलेगा तो वो दिन बहुत ज़्यादा निकल चुका होगा, और वो दिन होगा जब वो अचानक से दुल्हन बनेगी। उसके माथे में लाल जोड़ा उड़ा दिया जाएगा, उसकी हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियाँ होगी और मेहंदी लगेगी। जब वो दुल्हन बन जाएगी तो उसको इस चूड़ी का मतलब पता हो जाएगा। बताती है कि एनी जंग बताती है कि जिस महिला के बगल में वो बैठी हुई थी वो बहुत पहले शादीशुदा हो चुकी थी, वो बहुत पहले दुल्हन बन चुकी थी, और चूड़ी तो उसके हाथ में आज भी था। चूड़ी तो उस महिला के हाथ में आज भी था, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। यानी कि सविता जिस महिला के पास बैठी हुई थी वो सुहागन तो थी, लेकिन उसके हाथों में चूड़ी थी लेकिन वो उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। तो वहाँ पर जब एनी जंग जाती है तो पूछती हैं उनका हालचाल, तो वो बताती हैं, वो वृद्ध महिला जो सविता के साथ बैठी हुई थी, कि आज तक हम लोगों ने भरपेट खाना कभी नहीं खाया। आप इससे सोच सकते हैं कि हमारी कमाई क्या है। वो वृद्ध महिला बताती है कि आज तक हम लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाए। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी कमाई क्या है। उसी के बीच में लंबी दाढ़ी वाला बुढ़ा आता है। वो बताता है कि देखिए, हम लोगों ने चूड़ी के अलावा कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं सीखा। चूड़ी बनाने के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं किए, लेकिन
वो एक बात गर्व से कहता है कि मैं चूड़ी बनाने के सिवा कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए घर बना दिया है। और जब ये बात वो बोल रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जो औरों के औकात के बाहर है, और लोग नहीं कर सकते। ऐसा उसको फक्र हो रहा था कि हमने घर बना दिए। ठीक है, तो वहां केवल घर बना देना बहुत बड़ा बात था। और वो लोग बताते हैं कि आज तक हम लोग कभी भी भरपेट खाना नहीं खाए। तो एनी जंग बताती है कि आप लोग इस दलदल में फंसे क्यों हैं, क्यों आप लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, आप लोग दूसरा काम भी कर सकते हैं। वहां के युवकों से वो बात करती हैं एनी जंग और बताती हैं कि आप लोग एक दल का संगठन क्यों नहीं करते हैं जिसमें आप लोग किसी चीज का सहयोग कर सकते हैं, या फिर आप किसी कानून के सहारे ले सकते हैं जहां से आप इस चुंगल से फंस जाते हैं। जैसे दलाल वहां के क्या होते थे ना, फिरोजाबाद में लोग चूड़ी बनाने के जो काम करते थे, वो लोग वहाँ कुछ लोग एजेंट होते थे, दलाल होते थे। वो लोग बच्चों को, बूढ़ों को उस काम में लगा देते थे। और एक बार जब उस काम में लोग लग जाते थे तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता था। ऐसा मुकेश के केस में भी हम लोग देखे थे कि मुकेश जो था वो नहीं जानता था कि आज हम लोग जिस काम को कर रहे हैं वो गैरकानूनी काम है। तो ये वो लोग बताते हैं कि आप लोग एक दल का संगठन कीजिए जिससे आप लोग इस चंगुल से निकल सकते हैं, और ना तो कानून का सहारा लीजिए। तो वहाँ के युवक जो होते हैं वो बताते हैं कि अगर हम ऐसा कदम लेते हैं तो कुछ नहीं होगा, कानून वाले जो होंगे हमें ही मारेंगे, पीटेंगे और किसी गैर कानूनी धंधे में हमें ही अंदर कर देंगे। ऐसे इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ की परिस्थिति देख करके उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुकेश जो है वही सबसे बेटर लड़का था उस फिरोजाबाद में, क्योंकि वो कम से कम सपना तो देखता था मोटर मैकेनिक बनने का। फिर एनिस जंग बताती है कि जब मुकेश से मैं पूछती थी कि तुम्हें मोटर मैकेनिक ही बनना है या फिर कभी कभी तुम सपने में हवाई जहाज उड़ाने के भी सपने देखते हो, तो मुकेश जो है वो माथा नीचे कर देता था और बताता था नहीं, मुझे मोटर मैकेनिक ही बनना है। क्योंकि वो लोग जो है फिरोजाबाद में केवल मोटर कारों को ही दौड़ते हुए देखते थे, और वहाँ से बहुत कम हवाई जहाज़ उड़ती थी, इसलिए उसे हवाई जहाज़ वगैरह पसंद नहीं था। वो मोटर मैकेनिक ही बनना चाहते थे। यानी कि एनी जंग बता रही है कि जितने भी लोगों से मैंने फिरोजाबाद में मिला, जितने भी लोग चूड़ी बनाने के काम कर रहे थे, सबसे बेहतर लड़का मुझे मुकेश लगा। क्यों? क्योंकि वो उस काम को तो कर जरूर रहा था, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ करना चाहता था। और जितने भी मैक्सिमम उस लड़के थे या फिर जितने भी मैक्सिमम लोग थे, सब के सब उस काम को करके खुश थे, जबकि उस काम से उन लोगों का पेट भी नहीं भरता था। और हर एक घर में इस काम को लेकर के रोना आता था। नहीं, हर एक घर में इस काम को लेकर के लोग रोते थे कि इस काम को मुझे नहीं करना है, लेकिन करते भी थे। और उसके पूर्वज उस काम को कर रहे हैं और उसी काम को युवक भी ढो रहे हैं और उसी काम को दोहरा रहे हैं। रोज रोज का रोना लगा हुआ है, लेकिन काम वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कोई और काम करे। मतलब जस्ट लाइक एनी जंग बताना चाहती है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं। कुल मिला के ये बताना चाह रही हैं कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो गरीबी शो करती हैं। उसका कारण केवल वहाँ का लैक ऑफ मनी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। वहाँ लोग कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल चीज़ों को ढो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बदलना नहीं चाह रहे, इसलिए वहाँ पर गरीबी है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी हम लोगों का लॉस्ट स्प्रिंग का। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है तो पूछिए। और मैं जब भी व्यूअर चेक करता हूं तो बहुत कम व्यूअर होते हैं। आप लोग जितने भी स्टूडेंट ग्रुप में हैं वो कम से कम सब वीडियो देखा कीजिए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। कहावत है इंग्लिश में, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। तो मैं जब भी बोलता हूँ कि आप लोग प्रॉब्लम है तो पूछा कीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो लगता है, तभी तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती है ना। तो पढ़ा कीजिए, टाइम धीरे धीरे निकल रहा है और इसी तरह से हम लोग कवर करेंगे। बाकी बात फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, बाय, थैंक यू।